नमस्कार दोस्तों, मैं लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है उसमें कुछ नया आप सीखें, कुछ बेहतर आप सीखें, कुछ सोच में आपकी परिवर्तन हो, तो एक से एक अच्छी कहानियाँ आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। और उन्हीं श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ उसे अंग्रेजी में कहते हैं 10th एप्पल बेनिफिट या 10th एप्पल इफेक्ट, 10वें सेब का प्रभाव। ये एक सिंड्रोम बन गया। हुआ ये कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और वहां भटक गया, और इस तरह भटक गया कि उसने खूब उस जंगल से बाहर आने की कोशिश की, परंतु 3 दिन तक उसे कोई रास्ता मिला नहीं। वो भूख और प्यास से बेहद तड़प गया। जब वो भूख से बेहद तड़प रहा था, खाने की खोज में था, तो एकाएक ईश्वर की कृपा हुई और उसे एक सेब का पेड़ मिला। उस सेब के पेड़ की तरफ वो लपका और उसने करीब 10-12 सेब अपने लिए तोड़ दिए। उसे लगा जाने से कि वो पूरे पेड़ के सेब खा जाएगा, पर वो जो 10-12 सेब उसने लिए, उसमें से जो पहला सेब उसने खाया, कितना मीठा लगा उसे, कितना आनंद आया उसे, कितना ईश्वर का धन्यवाद दिया उसने कि हे भगवान, तूने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे इस जंगल में जब लगभग मैं मरने जा रहा तो तुमने यहाँ सेब का पेड़ मेरे लिए एक प्रकार से उपस्थित कर दिया, और मुझे ये सेब खाने को जो मिला, मेरी जिंदगी लौट आई। पहले सेब को खाते वक्त उसकी ये भावनाएं थी। जब दूसरा सेब उसने खाया तो थोड़ी कम हो गई वो वाली भावनाएं जो पहले सेब को खाते वक्त थी। जब वो सेब खाते रहा, जब उसने 5वां सेब खाया तो सेब कुछ कम टेस्टी लगने लगा उसे, और जो कृतज्ञता का भाव था भगवान के प्रति, क्योंकि पेट थोड़ा भर चुका था, वो भी थोड़ा कम। लेकिन भूख लगी हुई तो निरंतर सेब खाता रहा, और जब 10वां सेब उसने खाया तो उस 10वें सेब को तो उसे खट्टा सा लगने लगा और वो काट काट कर फेंकने लगा, क्योंकि पेट लगभग पूरा भर चुका था और कृतज्ञता का भाव भी उसके मन से जा चुका था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ये मान के चल रहा था कि अब तो भूख अगर लगेगी तो पेड़ तो लगा ही हुआ है और सेब तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हैं। हम चीजों को ग्रांटेड मान लेते हैं, जैसा कि आजकल लॉकडाउन में भी हम देख रहे हैं। हमने ग्रांटेड मान रखा था कि हमारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे, जो भी कुछ व्यवस्था जीवन में चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं, भगवान थोड़ी कर रहा है। थोड़े बहुत लोग जो भगवान को मानते भी थे उस पर भी लोग हंसते थे, कोई भगवान नहीं, प्रश्न चिन्ह भी लगाने लगे थे उनकी सोच पर। कृतज्ञता का भाव तो लगभग खत्म ही हो चुका था। जो किया मैंने किया, भगवान ने क्या किया, किसी और ने क्या किया। अब इस 21 दिन के लॉकडाउन या और भी जो आगे भी बढ़ सकता है, जो ये जीवन का एक चक्र घूमा, जब आप घर पर बैठे हो तो सोच ये विकसित हो कि एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ अगर हाथ में है तो भगवान के हाथ में। और फिर से लोगों में कृतज्ञता का भाव जग रहा है। एक एक चीज का वो एहसास कर पा रहे हैं कि अगर उन्हें सांसें मिल रही हैं, अगर वो जिंदा हैं तो भगवान के कारण जिंदा हैं। अगर उनके काम चल रहे थे तो भगवान के कारण चल रहे थे, क्योंकि अगर उनके स्वयं के कारण चल रहे होते तो अब भी चल रहे होते, लेकिन रुक गए हैं। तो जो भी आपके जीवन में है और जिसको आपने ग्रांटेड मान लिया है, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए और हर छोटी से बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखिए, ताकि आपको यदि किसी समय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े तो उन्हें भी ईश्वर का वरदान समझ कर लीजिए और कृतज्ञता के भाव से लीजिए, तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।